हेलो स्टूडेंट, अनूप स्टडी जोन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड पाचन ग्रंथि के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के विषय में। तो उनमें हम लोग क्या किए थे, बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ा था, उसके पार्ट किए थे। तो उसमें तीत थे, लिप और टंग के बारे में बात किए थे। और नेक्स्ट पॉइंट उसमें था ओसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इन सभी के विषय में काफ़ी अच्छे से हम लोग उसमें अगले नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ चुका है, वीडियो नंबर 6, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे पाचन ग्रंथि की। तो पहला पॉइंट है इसमें लीवर, यकृत। तो इनमें हम लोग देखें, लीवर का जो बाउंड्री पार्ट है, यहाँ पर जो घेरा बना हुआ है, तो इसमें बीच से इसको डिवाइड किया है। जो ये बीच वाला पोर्शन जो डिवाइड है, उसे हम लोग बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। ये जो पार्ट डिवाइड किया है, ये हमारा पूरा पार्ट क्या है, लेफ्ट पार्ट है, और ये मेरा राइट पार्ट है। लीवर का ये क्या है, लेफ्ट पार्ट है, और ये राइट पार्ट है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो लीवर है, यहाँ पर जो ग्रीन कलर का ये दिख रहा है, ये हम लोग का क्या है, गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर, इसमें क्या होता है, बाइल जूस जो पित्त निकलते हैं उसमें क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। डिओडेनम की बात किए तो ये क्या, देखो यहाँ पर पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हल्का थोड़ा सा है। आगे हम लोग इसको और काफ़ी विस्तार से देखेंगे कैसे। हम पिछले लेक्चर में बात किए तो डिओडेनम में क्या होता है, पित्त जो निकलता है वो भी डिओडेनम में आता है, वर्क करता है, और पैंक्रियाटिक जूसेज जो होते हैं वो भी डिओडेनम में ही आकर वर्क करते हैं। यहाँ पर जो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे कर बना है, वो क्या है, हम लोग का पैंक्रियाज है। अब इनमें हम लोग बात करते हैं कि जो भी ये लीवर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैवीएस्ट ऑर्गन बोलते हैं। हैवीएस्ट ऑर्गन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका वजन 1.5 केजी, लगभग 1.5 केजी के बराबर होता है। इसका वजन 1.5 केजी के बराबर होने के कारण ये क्या होता है, हमारे बॉडी का सबसे भारी अंग माना जाता है। इट फंक्शन की बात करें हम लोग तो फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, पित्त रस का निर्माण करता है। देखो बनाता कौन है, लीवर। बनाता कौन है, लीवर। लेकिन स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। तो यही चीज़ यहाँ लिखा है, स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर। भंडार कहाँ होता है, पित्ताशय में। अब जो गॉल ब्लैडर है, पित्त है, वो निकल कर कहाँ आता है, डिओडेनम में, ग्रहणी में। ग्रहणी में आने के बाद वो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट को क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा को छोटे छोटे भाग में तोड़ना। फिर उसके बाद हम लोग बात करें, जो गॉल ब्लैडर है उसमें क्या स्टोर होता है, पित्त। पित्त स्टोर होता है, बाइल। बाइल स्टोर होता है। बाइल का कलर कैसा होता है, तो येलोइश ग्रीन कलर होता है। येलोइश ग्रीन कलर होता है किसका, पित्त जो निकलता है उसका येलोइश ग्रीन कलर होता है। अब इसका अगर और बात करें तो पिछले वीडियो में हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि जो बाइल जूस होता है क्या वो एंजाइम है, तो ये नहीं कर सकते कि वो एंजाइम है। एंजाइम को ये क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। जो यहाँ पित्त जो निकलता है वो बाइल क्या होता है, एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो इसका पीएच वैल्यू 7.9 से 8.6 तक इसका वैल्यू होता है। जब कोई भी चीज़, क्या कोई भी सबस्टेंस हो, उसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो तो उसका नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। बेसिक नेचर होने के बाद अब बात करें बाइल जूसेस की। बाइल, इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, फॉर्मेशन तो लीवर से होता है। और स्टोर कहाँ होता है, स्टोर हम लोग का कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। क्या ये एक एंजाइम है, तो नहीं, एंजाइम नहीं है, नॉट एंजाइम। लेकिन क्या करता है, एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट एंजाइम। एंजाइम को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है।
क्यों करता है? क्योंकि वो जो फूड होते हैं हम लोग ग्रहण करते हैं, स्टमक के बाद वो क्या बन जाते हैं? काइम बन जाते हैं। काइम बनने के बाद वो क्या आते हैं? डिओड्रम में आते हैं। तो बाइल जूस क्या करता है? एक्टिवेट करता है जो हार्मोन्स होते हैं, तो वो जाकर फैट को इमल्सिफिकेशन करते हैं, तोड़ते हैं। लीवर में साल्ट पाए जाते हैं, साल्ट आर फाउंड, लवक पाए जाते हैं। कौन कौन से साल्ट? एक ग्लाइकोलेट, यहाँ पर ग्लाइकोलेट, और एक साल्ट का नाम है टाउरोलेट। तो टाउरोलेट ये क्या दोनों साल्ट का वर्क क्या होता है? तो ये हमारे नेक्स्ट पॉइंट में है। लीवर में क्या होते हैं? साल्ट पाए जाते हैं। जब वो साल्ट की कमी हो जाती है हमारे लीवर में, क्या होता है? जो साल्ट इनबैलेंस हो जाता है, तो इनबैलेंस होने से क्या होता है? हमारे लीवर में क्या हो जाएगा? स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टोन लिखेंगे, स्टोन फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पित्ताशय में पथरी बन जाता है। अब जो पथरी बन जाता है उसको हम लोग सही कैसे कर सकते हैं? तो इसका दो मेथड है। पहला लिथोट्रिप्सी, इसके मदद से क्या होता है? अल्ट्रासोनिक वेव होते हैं, वो डायरेक्ट क्या करते हैं? हम लोग को अल्ट्रासोनिक वेव से वो जो पत्थर होता है उसको क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, खंडित कर देते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव से स्टोन को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव से क्या करते हैं? उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। फिर उसके बाद एक और मेथड है जिसका दूसरा सेकंड मेथड तो देखें हम लोग, कोलेसिस्टेक्टोमी, ये सेकंड मेथड है। इनमें क्या होता है? हमारा पथरी कहाँ बनता है? लीवर के गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर में बनने से क्या होगा? वो इसमें क्या होगा कि ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन होने से क्या डायरेक्ट हम लोग गॉल ब्लैडर को ही काट कर निकाल देते हैं। तो कटिंग ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर को क्या करते हैं? काट कर निकाल देते हैं। अब गॉल ब्लैडर का जब काट कर निकाल देंगे तो क्या होगा? हमारे डाइजेशन सिस्टम में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से बाइल जूस सिक्रेशन होता है, वहाँ से फैट का ब्रेक डाउन होता है, और वहाँ से क्या होता है? लीवर जो वर्क करता है, लीवर फॉर्मेशन करता है किसका? पित्त का। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। जब स्टोर ही नहीं होगा तो क्या होगा? कंटिन्यूअस फ्लो होगा, तो वो भी हमारे लिए क्या होगा? डाइजेशन सिस्टम के लिए बैड होगा। तो हमारा भोजन जो होगा फैट का ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन मटेरियल, जहरीली पदार्थ को दूर करने के लिए। जब हम लोग कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या उसमें प्रोटीन होता है? प्रोटीन को जब हम लोग क्या करते हैं? लीवर में पाचक करते हैं, स्टोमक में क्या करते हैं? पाचन क्रिया करते हैं, तो उनमें क्या होता है? अमोनिया निकलता है, NH3 उसमें निकलता है। जब NH3 एक बोले तो टॉक्सिन की तरह काम करता है हमारे बॉडी में, तो जो NH3 है वो हमारे बॉडी से कैसे दूर होता है? तो एक फाइगोसाइटिक सेल पाया जाता है, साइटिक सेल पाया जाता है। अब ये सेल क्या करता है कि हमारे जो बॉडी में टॉक्सिन होते हैं NH3, ये क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। किसके थ्रू? लीवर के थ्रू। लीवर के थ्रू क्या करते हैं? लीवर में प्रेजेंट होते हैं, वो रिमूव कर देते हैं। किस तरह? यूरिया के फॉर्म में इसको रिमूव कर देते हैं, वो हमारे मूत्राशय के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसलिए इसको फाइगोसाइटिक सेल से जाना जाता है। फिर उसके बाद बात करें प्रोडक्शन ऑफ हिपेरिन एंड कोलेस्ट्रॉल। अब हिपेरिन और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जो हिपेरिन है ये क्या करता है? हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है, हमारे बॉडी में ब्लड होता है, उसको एंटी क्लॉटिंग से बचाता है। ब्लड की थक्का बनने से क्या करता है? बचाता है। जैसे ब्लड हमारे बॉडी में क्या सभी जगह फैलते हैं, तो बॉडी में वो जमने ना पाए, इसलिए वो क्या करें? हिपेरिन की मदद लेते हैं। बात करें कोलेस्ट्रॉल की, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? हम लोग कभी भी भोजन खाते हैं तो भोजन खाते समय
25% हमें भोजन से कोलेस्ट्रॉल मिलता है और 75% लीवर में होता है। ये क्या करता है, सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो लिख लेंगे सेक्स हार्मोन्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और इनमें ब्लड सर्कुलेशन में भी मदद करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है, रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या करता है, मदद करता है। तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है, अमाउंट जब बढ़ जाती है, अमाउंट जब इंक्रीज करती है, तो यह मान लो हम लोग की ब्लड वेसल्स है, तो अमाउंट अधिक होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। यहाँ मान लो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो जो भी ब्लड फ्लो होते हैं ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे ब्लड की जो भी वेसल्स है पतली हो गई। तो पतली होने से क्या होगा, नस फटने की चांसेस अधिक होती हैं। अगर यही चीज़, यही प्रक्रिया अगर हार्ट के रास्ते में हो, हार्ट के पाथवे में हो, तो ये हमारा क्या कहलाता है, हार्ट अटैक का चांस बनता है। तो हार्ट अटैक कैसे बनता है, कोलेस्ट्रॉल की कमी से। जब अगर हार्ट के रास्ते में कोई भी कोलेस्ट्रॉल कमी हो जाती है तो वहाँ पर हार्ट अटैक का चांस बनता है। फिर उसके बाद बात करें डिजीज रिलेटेड टू लीवर, यकृत से संबंधित रोग। तो यकृत से संबंधित रोग दो होते हैं जनरली। तो बात करें पहला, एक एल्कोहलिक, सेकंड नॉन एल्कोहलिक, ये दो डिजीज होते हैं। तो एल्कोहलिक क्या होता है, ये टूट जाता है एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में टूटने से क्या होता है, डैमेज ऑफ द लीवर सेल, लीवर को क्या करता है, वो डैमेज करता है। जो भी लीवर में सेल होते हैं उनको क्या करता है, डायरेक्ट डैमेज करता है। और नॉन अल्कोहलिक की बात करें हम लोग, तो इनमें क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक जिसमें अल्कोहल ना प्रेजेंट हो, तो मतलब एल्डिहाइड में नहीं टूटेंगे। तो जब भी हम लोग भोजन खाते हैं तो क्या होता है, उसमें फैट प्रेजेंट होता है। बात किए थे पिछले लेक्चर में भी कि जब भी हमारा फैट अधिक हो जाता है तो ये स्टोर कैसे होता है, हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो जो भी फैट हम लोग के बॉडी में स्टोर होगा वो क्या होगा, नॉन अल्कोहलिक। वो भी क्या करता है, जो भी लीवर के सेल होते हैं उनको डैमेज करता है। अब एक इसमें रोग होता है सिरोसिस। सिरोसिस क्या होता है, एक रोग होता है, कैंसर से भी अधिक खतरनाक ये रोग होता है लीवर में, जो कि इन दोनों के वजह से हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम लोग, तो पैंक्रियाज, अग्नाशय। अग्नाशय का हम लोग एक मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्यों मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड पाए जाते हैं। और इनमें क्या होता है, जो इंडोक्राइन होता है वो डक्ट होता है, और जो एक्सोक्राइन होता है वो डक्ट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है। इसमें बात करें जो इंडोक्राइन है, इसमें हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, और एक्सोक्राइन में एंजाइम का सिक्रीशन होता है। ये जो हार्मोन्स इसमें से निकलते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन हार्मोन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, बॉडी को डेवलपमेंट कराते हैं या वृद्धि कराते हैं। और पैंक्रियाटिक जूस क्या करते हैं, ये डाइजेशन में मदद करते हैं। ये हम लोग का फिगर है, ये जो लीफ टाइप का है ये हम लोग का पैंक्रियाज है। अब ये क्या है, पाइप की तरह दिख रहा है, जी टाइप का, अल्फाबेट जी। तो ये देखो, ये हम लोग का क्या है, डिओडेनम है, डिओडेनम है, ग्रहणी। देखो यहाँ से जो भी बाइल जूस क्या होता है, सिक्रीट होता है, तो वो कहाँ से आता है, यहाँ पर इसी डिओडेनम में आ जाता है, ग्रहणी में आ जाता है। और पैंक्रियाटिक जूस जो निकलता है वो भी डिओडेनम में आ जाता है। और इसके ऊपर से कहाँ से आता है, स्टमक से, स्टमक अमाशय से आता है, डिओडेनम में काइम के रूप में, हाफ लिक्विड स्टेट में उसी में चेंज हो जाता है। फिर इसी में हम लोग बात करें तो ये जो पैंक्रियाटिक स्ट्रक्चर है, ये हम लोग इसमें क्या है, हेड है, ये निक है, ये बॉडी है, ये टेल है, इसके नाम से भी जानते हैं। ये जो हरा ग्रीन कलर का है इसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखें तो इंसुलिन हार्मोन्स और पैंक्रियाटिक जूसेस के बारे में। तो इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है, ये सम इंसुलिन लॉन्ग्रेंस फाउंड इन पैंक्रियाटिक, क्या होते हैं उसमें लॉन्ग्रेंस पाए जाते हैं। तो उनकी मदद से क्या होता है, जो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन है वो क्या करता है, स्टोर होता है। किसके मदद से, कि इंसुलिन वो क्या करता है,
जनरेट करता है इंसुलिन, और जो भी हम लोग भोजन खाते हैं वो किसके रूप में ग्रहण करते हैं, ग्लूकोज, उससे हमें सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। जब स्टोर करेंगे बॉडी में तो क्या बोले हैं हम लोग, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इंसुलिन की मदद से। इसी में देखें हम लोग फिगर में, तो यहाँ पर ब्लू डॉटेड डॉटेड दिखा रहा है, ये हम लोग का क्या है, पैंक्रियाज है। तो इसी में देखेंगे हम लोग तो ब्लू ब्लू करके दिखा रहा है, तो इसी को हम लोग जूम करके देखे हैं जब बड़ा कर तो इनमें क्या दिखाया है कि यही जो है ब्लू कलर के वो इंसुलिन ऑफ लैंगरेंस है। ये मदद क्या करते हैं, सिक्रीट ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स, हार्मोन्स को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, संग्रहित करते हैं, श्रावण करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करें, जो ग्लूकोज होता है उसको चेंज करता है ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन में चेंज करने के बाद वो क्या करता है, बॉडी लीवर में स्टोर होता है। कहाँ पर, तो लीवर में ये स्टोर होता है, ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर होता है। फिर जब इंसुलिन वीक हो जाता है, इंसुलिन हमारे बॉडी में जब वीक हो जाता है, जब सिक्रीशन बहुत कम होने लगता है, तो क्या होता है, यहाँ पर बोले हैं क्या, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करके लीवर में स्टोर हो जाता है। जब ये स्टोर होना बंद हो जाएगा तो हमें क्या होगा, डायबिटीज़ की बीमारी हो जाएगी। डायबिटीज़ को हम लोग मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। वो हमारे क्या होगा, यूरिया में उस समय क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसी समय क्या होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, पेशाब का क्या करते हैं, जांच करते हैं, किस चीज़ के लिए, कि आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो पैंक्रियाटिक जूसेस है, अग्नाशय है। तो ये क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूसेस का सिक्रीशन करता है, पैंक्रियाज से सिक्रीशन होता है पैंक्रियाटिक जूसेस का। कंप्लीट डाइजेशन जूसेस होता है, पूर्णतः पाचक रस होता है। इनमें से कौन कौन से पाचक रस निकलते हैं, तो फैट के लिए लाइपेज एंजाइम निकलता है। लाइपेज एंजाइम से क्या होता है, फैट का इम्पल्सिफिकेशन होकर क्या होता है, टूट जाता है। फिर कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेस एंजाइम निकलता है, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है माल्टोज के फॉर्म में। प्रोटीन निकलता है, और यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वो ट्रिप्सिन एंजाइम से किस में चेंज हो जाता है, पेप्टोन्स में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कहाँ से निकलते हैं, हमारे बक्कल कैविटी, मुख गुहा से लार निकलता है। सिक्रीट कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। सलाइवरी ग्लैंड हमारे मुख में 3 जगह पाए जाते हैं, एक हमारे कान के पास, एक जस्ट मुंह के जैसे जीभ के नीचे, और एक जबड़े तक। तो 3 यहाँ पर दिखाया गया है, 3 हमारे बॉडी में मुख बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। अब इनका कार्य क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ लार्वा। क्या कार्य होता है, वो जब भी हम लोग भोजन खाते हैं उनको क्या करता है, मिलाता है लार। फिर भी उसमें बात करें, पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे, जो भी कार्बोहाइड्रेट हम वहाँ पर खाते हैं तो उसका 30% वो डाइजेस्ट कर देता है माउथ में ही। फिर इनमें से 2 एंजाइम निकलते हैं, एक लाइसोजाइम्स और एक टाइलिन। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, जो लाइसोजाइम है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, किलिंग करता है। और जो टाइलिन है वो क्या करता है, डाइजेशन में पार्ट लेता है, डाइजेशन में पार्ट लेता है, किसके, स्टार्च का डाइजेशन करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। हमारे बॉडी में लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन, कितना आता है, 1.5 लीटर लार प्रतिदिन सिक्रीट होते हैं। और इनमें जब भी लार हमारे बॉडी से मुख गुहा में निकलते हैं तो उनमें 99% क्या होते हैं, वाटर होते हैं। सिर्फ 1% उनमें क्या होता है, एंजाइम होता है। इसका पीएच वैल्यू की बात करें हम लोग तो 6.8, इसका पीएच वैल्यू 6.8। आज हम लोग का डाइजेशन सिस्टम समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन में कैसे रेस्पिरेशन होता है, इस विषय में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।